सो डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या किया कि इस स्प्रिंग को एफ फोर्स के साथ इस तरफ स्ट्रेच किया। अब अगर आप इस स्प्रिंग के बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाते हैं तो यहाँ पर फर्ज करें कि एक पार्टिकल है। हम ले लेते हैं ये एक पार्टिकल, ठीक है, ये एफ। अच्छा, ये भी एक पार्टिकल है एफ मी, एफ है, एफ जी, आप इसको ले लो एफ जी। ये एक पार्टिकल है एच। ये तीन पार्टिकल्स हैं एफ जी एच। अब अगर मैं पूछूं कि इसको खींचने के बाद ये स्प्रिंग कहाँ जाएगा, सर लाजमी सी बात है इसकी डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगी। ठीक है, हम ये कह लेते हैं कि भाई ये जो स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट है, किसकी डिस्प्लेसमेंट है, आपके पास ये वेव की डिस्प्लेसमेंट है। और अगर एक पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछी जाए तो आप ये कहेंगे जो पार्टिकल एफ है वो कहाँ मूव कर रहा है, ऐसे कर रहा है। मतलब इस कंडीशन में आपकी जो वेव है और पार्टिकल है दोनों क्या है एक दूसरे के। लेट सपोज कि आपके पास ये वेव एक्स है, ठीक है, तो ये एक्स और एफ पार्टिकल कहाँ मूव कर रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। तो इस तरह की वेव जिसमें आपका पार्टिकल, उस वेव का पार्टिकल और वेव खुद पैरेलल मूव करते हों, एक ही डायरेक्शन मूव करते, उस तरह की वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आपके पास इस वेव की जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो होती है साउंड वेव। ठीक है, वो क्या होती है, साउंड वेव होती है। साउंड वेव इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव को क्या कहते हैं हम, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। साउंड वेव आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव है। सो इसीलिए साउंड को प्रोपगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। आइए अब हम ये देखते हैं कि साउंड वेव के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब साउंड प्रोड्यूस होता है स्पीकर में से, तो वो किस तरह से मूव करते हैं टू एंड फ्रो। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट करें कि आपके पास है ना, ये कोई भी सोर्स ऑफ साउंड है, ठीक है, इस तरह से सोर्स ऑफ साउंड है और यहाँ पे इसमें से क्या निकल रहा है, साउंड निकल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या एयर मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पर सुनने वाला खड़ा हुआ है, लिसनर है, हम यहाँ कह लेते हैं ताकि। अच्छा, ये मॉलिक्यूल सिर्फ इस लाइन में नहीं बल्कि हर जगह पर मौजूद होंगे इस तरह से। बीच में एयर के मॉलिक्यूल्स हैं ये, ठीक है। ये आपके पास क्या है, सोर्स है। ये आपके पास क्या है, लिसनर है। ये सोर्स है, लिसनर सुनने वाला है। ये जो साउंड वेव मूव कर रहे हैं ना, ये जो साउंड वेव्स होंगी, लाजमी सी बात है इस मॉलिक्यूल के साथ जाकर हिट होंगी। जैसे इस मॉलिक्यूल के साथ जाकर हिट होंगी तो लाजमी सी बात है डियर स्टूडेंट्स, ये मॉलिक्यूल इधर जाएगा, मतलब साउंड वेव इस मॉलिक्यूल को एनर्जी ट्रांसफर करेंगी। तो एक बात याद रखिएगा, जो साउंड वेव होती हैं, हम इसी कॉन्सेप्ट के साथ ये पॉइंट भी यहाँ लिख लेते हैं, साउंड वेव्स आल्सो ट्रांसफर एनर्जी। मतलब साउंड वेव क्या करती है, एनर्जी ट्रांसफर करती हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल होगा डियर स्टूडेंट्स, ये मॉलिक्यूल इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाने के बाद अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा, फिर ये मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा, फिर ये मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा। अच्छा, वेव की जो डायरेक्शन है वो उस तरफ है, मॉलिक्यूल्स की डायरेक्शन भी इस तरफ है, या फिर मॉलिक्यूल कंप्रेस होने के बाद, मतलब इस तरह से कंप्रेस होंगे और कुछ ही टाइम बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। लेकिन मॉलिक्यूल या तो ऐसे मूव कर रहे हैं या फिर ऐसे मूव कर रहे हैं। दोनों कंडीशंस के अंदर आपके पास जो पार्टिकल्स की डायरेक्शन है और वेव की डायरेक्शन है वो पैरेलल है। तो इस तरह से आपके पास ये मॉलिक्यूल्स के कानों तक पहुंचेगा और ये बंदा इसकी आवाज़ सुन सकता है। तो ऐसे सिस्टम हमारे बीच में भी होता है जब हम किसी को आवाज़ देते हैं और सामने वाला सुनता है। तो आप इस कंडीशन में भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स की जो साउंड वेव है वो भी एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है। और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, अब इसकी हम प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। देखें, सबसे पहली और मेन प्रॉपर्टी ये कि दे नीड मीडियम टू प्रोपगेट, फॉर प्रोपगेशन या टू प्रोपगेशन, ठीक है। इनको मीडियम की ज़रूरत होती है प्रोपगेशन करने के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट लाजमी होती है। और यही वजह है कि सन में जो एक्सप्लोजन्स होती हैं उनकी आवाज़ हम तक नहीं आती, क्योंकि स्पेस में क्या नहीं होता, मीडियम नहीं होता, एयर नहीं होती है, इसलिए वो आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती हैं। दूसरी बात ये, दे फॉलो
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, दोनों फॉलो करती हैं। जो रिफ्लेक्शंस के लॉज हैं, ये वेव की प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्शन भी और रिफ्रैक्शन भी, तो ये दोनों फॉलो करती हैं। ठीक है, दे आर, अच्छा ये पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड की अगर हम बात करें, दे आर अनपोलराइज्ड वेव। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं वो अनपोलराइज्ड होती हैं। अनपोलराइज्ड का मतलब क्या है, मतलब फैल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर फर्ज करें यहाँ पर एक स्टूडेंट, एक बंदा यहाँ खड़ा हुआ है लिसनर, ठीक है, एक बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि अगर ये बंदा इसके सामने मुंह करके बात कर रहा है तो सिर्फ यही सुनाई दे, बल्कि ये इसकी आवाज़ ये बंदा भी सुन सकता है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि स्ट्रेट पाथ में एक ही जगह मूव कर रही है। जैसे लेजर लाइट हमारे पास होती है, तो लेजर लाइट पोलराइज्ड होती है, अनपोलराइज्ड नहीं होती है। ठीक है, सो दे ये डायफ्रेक्ट भी हो सकती हैं, दे कैन बी डायफ्रेक्ट, मतलब ये डायफ्रेक्शन को भी फॉलो करती हैं। ठीक है, डायफ्रेक्ट का मतलब होता है डायफ्रेक्शन, मैं यहाँ लिख देता हूँ, डायफ्रेक्शन। ओके, अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास कि जो साउंड वेव होती हैं, दे मूव फास्टर इन रेयर मीडियम देन डेंसर। ठीक है, ये कहाँ पे मूव करती हैं, ये फास्टर मूव करती हैं, कहाँ पर, रेयर मीडियम में। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब आप पूछेंगे रेयर मीडियम क्या होता है सर, तो एक बात याद रखिएगा कि जो रेयर मीडियम होता है उसे कहा जाता है एयर, मतलब लाइटर मीडियम। एयर की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है। डेंसर का मतलब दो चीज़ें आ गई, एक तो या सॉलिड या फिर लिक्विड आ गया। ठीक है, एयर है, सॉलिड है या फिर लिक्विड है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब हम बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव की, कि व्हाट इज मीन बाय ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं, दूसरी मेन टाइप है ट्रांसवर्स वेव। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, वैसे वेव को डिवाइड किया जाता है दो कैटेगरीज में, एक मैकेनिकल दूसरी नॉन मैकेनिकल, पेरियोडिक भी होती है। अब इसके बाद हम वो डिस्कस कर लेंगे। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, वेव in which particles and propagation of wave क्या हो, और ऑलवेज परपेंडिकुलर विथ ईच अदर। मतलब इस तरह की वेव जिसके अंदर जो पार्टिकल्स का मोशन है और वेव प्रोपगेशन है वो हमेशा क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो उस तरह की वेव को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। आइए अब इसको हम समझ लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फर्ज करें कि आपके पास एक दीवार है और इसके साथ आपने एक रस्सी बांधी हुई है, आपने इसको अपने हैंड में पकड़ा हुआ है, आप इसको जब जर्क देते हैं तो ये वेव कुछ इसमें इस तरह की बनती है। ठीक है, अच्छा जी, अगर बात की जाए ये जो पल्सेस हैं, ये पल्स कहा जाता है, ये जो बन रही हैं ये पल्स होती हैं। ठीक है, ये जो पल्स हैं कहाँ मूव कर रही हैं, आपसे पूछा जाए तो लाजमी सी बात है, आप मुझे कहेंगे कि सर ये इनकी डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर है डी। अब यहाँ पर एक पार्टिकल हम सपोज कर लेते हैं, यहाँ एक पार्टिकल सपोज कर लेते हैं सर ए है, ये आपके पास बी है, ये आपके पास सी है। ठीक है, अब अगर पूछा जाए भाई ये पार्टिकल का मूव कर रहा है, लाजमी से बताइए पल्स नीचे होगी तो ही ये क्रिएट हुई है, ये ऊपर होगी तो ये क्रिएट हुई है। इसका मतलब ये आपके पास ये पार्टिकल दो डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो ऊपर या नीचे। इसी तरह से ये भी, ये वाला भी और ये, मतलब आपके पास एक ऐसी वेव जिसके अंदर जो वेव की डायरेक्शन हो
इस तरह से डी वेव की डायरेक्शन में, और पार्टिकल की डायरेक्शन हो ए हो या फिर आपके पास बी हो, वो हमेशा कौन सा हो, डिग्री 90 डिग्री हो, तो उस तरह की वेव को ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव आपके पास मैकेनिकल भी होती है, नॉन मैकेनिकल भी होती है। मैकेनिकल वो जिसको हम टेस्ट कर सकते हो जैसे ये, और नॉन मैकेनिकल वेव आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे कि लाइट वेव हमारे पास होती है तो वो ट्रांसवर्स है लेकिन नॉन मैकेनिकल के अंदर आती है। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए अब इसको हम प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज मीन बाय व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसवर्स वेव। अच्छा, मैकेनिकल की कोई एग्जांपल ले लें, पानी के तालाब में आप पत्थर फेंकते हैं तो सर्किल बनते हैं, तो वो सर्किल भी ट्रांसवर्स वेव ही आपकी बुक के अकॉर्डिंग है। अगर हम इंडियन टेक्स्ट बोर्ड पढ़ें तो इंडियन टेक्स्ट बोर्ड में वो ट्रांसवर्स वेव नहीं बल्कि वेव फ्रंट्स होते हैं। जब हम वेव फ्रंट पढ़ेंगे तो वो डिस्कस लाजमी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसकी प्रॉपर्टीज जब हम डिस्कस करेंगे तो इसमें आता है कि आपके पास जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं दे डू नॉट नीड मीडियम फॉर प्रोपगेशन, मतलब इन्हें चलने के लिए, इन्हें आगे पहुंचने के लिए प्रोपगेशन मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। और यही वजह है कि सूरज में से निकलने वाली रोशनी हम तक पहुंच जाती है लेकिन आवाज़ नहीं आती। क्यों? क्योंकि आवाज़ लॉन्गिट्यूडनल वेव है और उसे मीडियम की ज़रूरत होती है। और सूरज से निकलने वाली रोशनी आपके पास क्या है, वो एक अपने पास ट्रांसवर्स वेव है और उसे मीडियम की ज़रूरत नहीं होती और वो हम तक पहुंचती है। ये भी एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, एनर्जी कैन बी, मतलब एनर्जी ट्रांसफ़र की जा सकती है ट्रांसफर इन वेव्स के जरिए। ठीक है, दूसरी बात ये, दीज वेव्स फॉलो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रेफ्रैक्शन। दूसरा क्या, दे कैन बी पोलराइज्ड, ये पोलराइज्ड भी हो सकती हैं, जैसे लेजर लाइट है वो पोलराइज्ड है, एक डायरेक्शन में मूव करती है, और अनपोलराइज्ड भी एलईडी बल्ब। ठीक है, और ये आपके पास अनपोलराइज्ड भी हो सकती हैं, पोलराइज भी हो सकती हैं, अनपोलराइज भी हो सकती हैं। अच्छा, मजीद ये कि दे मूव ट्रांसवर्स वेव भी आपके पास जो होती है, दे मूव फास्टर इन रेयर मीडियम्स देन डेंसर, मतलब डेंसर मीडियम की निस्बत ये फास्टर किस में मूव करना पसंद करती है, रेयर मीडियम मीन्स के एयर के अंदर मूव करती है। ठीक है, सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव क्या होती हैं, एम्पलीट्यूड क्या है, वेव क्रस्ट क्या होता है, एंड सो ऑन, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।